What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. So today we'll be reacting to परवरिश episode 19. Yes sir. मेरा प्लान है कि मैं जल्द से जल्द ये सारे episodes कैच अप करूँ. I think I'm like 7-8 episodes still behind. तो मेरा प्लान है कि जल्द से जल्द कैच अप करके देखो स्टोरी कहाँ जा रही है, क्योंकि स्टोरी परवरिश की जो है अभी तक 19 episodes in बड़ी इंटरेस्टिंग है. हर नए एपिसोड में कोई ना कोई बिल्टअप होता है, कोई ना कोई ट्विस्ट होता है. और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो पूरे शो में लगती है वो जो कज़न्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मज़ा वगैरह तफरी वगैरह करते हैं दूसरे के साथ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो या ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा. लास्ट एपिसोड जो मैंने अभी देखा था वो था एपिसोड 18. आई थिंक उस एपिसोड में हमने देखने का मौका मिला था कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एपिसोड 18 में वली ने गाड़ी क्रैश कर दी थी और माया पकड़ी गई थी वली से बातचीत करते हुए. आई थिंक माया के फ़ोन में वली की कॉल आई थी जिसकी वजह से उसके अब्बा को बड़ा गुस्सा आया था. तो माया की तरफ कहानी है कि माया और वलीद जो माया का मंगेतर है, बड़ा कंट्रोलिंग जो है, उनकी निकाह की तारीख आई थिंक चूज़ होने वाली थी या हो गई थी. और वली की तरफ कहानी ये चल रही है कि उसने गाड़ी क्रैश कर दी थी, उसके अब्बा को बड़ा गुस्सा आया. और खैर लुबाब ये है कि दोनों ख़ानदानों में, दोनों फैमिलीज़ में बड़ी टेंशन है, जिसकी वजह से जो उनके बच्चे हैं माया और वली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो अभी देखते हैं क्या होता है. आई थिंक इस एपिसोड में वली को थोड़ा ब्रेक मिले और थोड़ी बहुत हमें होलसम और हैप्पी मोमेंट्स देखने को मिले. So yeah, without further ado, let's get into it. हेलो माया, कैसी हो? यार हद हो गई है, कैसी हो? हेलो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? हेलो माया, माया. यार मुझे नहीं करनी अभी तुमसे बात. चुप हो जाओ, हटो. मैंने क्या किया है यार? तो पागल है, बाकी सबको भी पागल करेगा ये. भी नहीं देते सुकून से. उसने कमरे में क्लिनिक खोली हुई है, कितने क्या सारे बात है? पोस्टर्स. सॉरी, जान दो सीरियस सीन है, लेकिन इसके कमरे में हर जगह आते लगी हुई हैं, जिगर लगा हुआ है, फेफड़े लगे हुए हैं, क्लिनिक खोली हुई है इसने कमरे में अपनी. Magician that sense requires my माया मुझे बात करनी है. मुझे बात करनी है तुमसे. Wally, please. Why are you acting like this यार? Are you serious? मैंने क्या किया ऐसा यार? बताओ मुझे, क्या ऐसी बात होगी? सिर्फ अपनी कन्फेशन दी है यार, और तो उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया. सिर्फ बात की थी, फिर भी मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें? मुझे अवॉइड करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मुझे कॉल्स नहीं करोगी, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? फिर मैं भूल जाऊंगा सारी चीज़ें. आई वोंट बी अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दैट. आई विल. बात करनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे. अब मुझसे बात करो स्ट्रेट फॉरवर्डली. क्या कहा था मैंने? सिर्फ अपनी फीलिंग्स इजहार की थी यार. मैंने सिर्फ बताया था कि हाउ आई फेल्ट, दैट्स इट. अगर तुम्हें ठीक है नहीं समझ आया, जो भी तुम्हारे जहन में बात चल रही थी, व्हाटएवर, आई डोंट केयर. है तो बताओ, मुझे जवाब दो मेरी बात. यू डोंट लाइक मी, ठीक है, जिससे राव लाओ, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस तरह से सफर तो मत करवाओ यार. सिर्फ तुम सफर कर रहे हो ना? हम सब तो बिल्कुल ठीक है. मैं बहुत खुश हूँ, है ना? और तुम्हें एक चीज़ भी बताती हूँ. मैं
तुम्हें पता है पूरी दुनिया मिलके ना तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती है। मैंने आपसे सही था, मुझे बताया मैंने ऐसा क्या किया? कभी मैंने आपके साथ कुछ गलत किया? कभी आपके किसी मसाइल का मजाक उड़ाया? मतलब फिर भी इस वजह से मेरे साथ ये क्यों सेल्फ विक्टिमाइजेशन का ड्रामा है यार? और इस तरह से वॉकआउट कर जाएंगी मेरे सामने, मुझे गोश्त कर देंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं, मुझे इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी एक्सेप्ट करें फिर भी कि आपकी गलती थी और थी, खत्म बात। क्या सुनना चाहते हो आप? हैं? ये सुनना चाहते हो कि हाँ वली मैं करती हूँ तुमसे प्यार, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता लेके आओ। ये सब अगर मैं कहना चाहती भी हूँ ना तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि आई एम एंगेज्ड। चेरी ऑन टॉप, मेरी शादी होने वाली है। तुम क्या चाहते हो मैं कैसे एक्ट करूँ तुम्हारे अराउंड? डू यू वांट मी टू बी द सेम फ्रेंडली माया दैट आई यूज्ड टू बी? बताओ। माया, कौन है? पागल सी। अच्छा हाँ, वली और वलीद की मुलाकात नहीं हुई अभी तक। हाँ, फर्स्ट टाइम। रजिस्टर गाड़ी में भूल गई थी तुम। That's not what I meant. Ma'am, look, I don't want to criticize your school or its credibility, its reputation, or the way you conduct things. That was not my point. I'm sorry if it sounded like that. I'm just concerned for my child's well-being. I understand. आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है. हम नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं. Please trust me. Yeah, I don't have a lot of options left. रना, हमारी एक बात पूछूं आपसे. आपकी एजुकेशन क्या है? Masters in English Literature. Why? Ma'am, you're supposed to be at the interviews in 10 minutes. Okay, मैं आ रही हूँ. Thank you. एक्चुअली हमारे यहाँ इंग्लिश टीचर्स के कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो मैंने सोचा, मुझे कुछ आपका अंदाज़ भी बड़ा अच्छा लगा. मैं इंटरेस्टेड थी कि आप हमारे यहाँ अगर जॉब करें तो. डोंट वरी, टेक योर टाइम. Yeah, I'll let you know. बिल्कुल, डेफिनेटली. Thank you. फिर मिलते हैं. जी जी, बहुत शुक्रिया. ओके. आइडिया बुरा नहीं है वैसे. ये अगर नौकरी करती है, ये नज़र भी रख सकती है अपनी बेटी पे, और बेटी भी कंफर्टेबल रहेगी कि अम्मा है मौजूद. ओह, चलो यहाँ से. वलीद आराम से, मेरी यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी है तो क्या करूँ? बीच में मत बोल. हम इससे रहो, उसको फोर्स मत करो. कौन है तू? इसका है कौन? जो भी हो तो मैं कहता हूँ इसका, समझा? चुप करके साइड पर. चलो माया. ओह, समझता क्या अपने आप को है? मुंह पे धर दिए 5-6. क्या मारा है मुंह ही मुंह. आहा. That's a cheap shot. ना, मैं काउंट नहीं करूंगा उसको. यूनिवर्सिटी है ये मेरी, पढ़ने की जगह है. किसी चीज का एहसास नहीं है तुम लोगों को. सबके सामने मुझे जलील कर रहे हो. क्या इज्जत रह गई मेरी? नहीं. आती हूँ मैं यहाँ पे. नहीं, वो लास्ट शॉट मैं काउंट ही नहीं करूंगा. वो चीप शॉट था. वली उस पर रेडी नहीं था. आपको रेडी होता है जब बंदा, तब जाकर अटैक करो, तब काउंट होता है. ये चीप शॉट मार के चौड़ा हो रहा है ये वली को. अच्छा, माया. अरे तुम ठीक हो? जाओ यार सारे. तुम ठीक हो? चलो. माया के अब्बा. ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ. ओके सर. ठीक. हाँ बेटा वलीद, कहो. वलीद ने मिलना? कॉल कर दी. ओए. हाँ तो बेटा शाम में आ जाओ मैं घर. क्या बाहर मिलना?
बेटा मैं तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ से निकल सकता हूँ। अब खैरियत, सब खैरियत तो है ना? अच्छा चलो हम मिलके बता देना। मिलना कहाँ है? हाँ तो तुम ऐसा करो, लोकेशन भेज दो। ठीक है, हाँ मैं आता हूँ बेटा, आता हूँ। चलो खुदा हाफिज। क्या कर रही हो यार? हटाओ। वही कर रही हूँ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम साइको वाइको हो गए हो क्या? कभी मेरा फोन छीनकर माया से बात करते हो, कभी बीच मैदान में लड़ते हो। उसके मंगेतर से उसी के लिए लड़े। और क्या करूं मैं, मुझे बताओ। यार जबरदस्ती करा था उसके साथ, वो मना कर भी रही थी, फिर भी नहीं मान रहा था वो। क्या करता मैं? क्या है तुझे? क्या तुझे क्या है? निकल यहाँ से, चल। वली, अन्ना। वली बैठो, बैठ जाओ। ओहो, वली, calm down, ओहो। बैठो। आप प्लीज जाएं। बैक टू बैक राउंड 2 हो जाए, मजा आ जाए। ये उन दोनों के आपस का मामला था वली। यार आपस का मामला तो क्या हो गया? मंगेतर है तो किडनैप ही कर लेगा उसको। हो गया तुम्हारा, कर लिया तुमने माया को रेस्क्यू। अब सोचा तुमने क्या होगा? उसके घर वाले उसकी क्लास कर देंगे। यार पता है यार मुझे, एटलीस्ट शी विल बी सेफ हैंड्स। घर वालों के साथ तो होगी ना वो। सेफ हैंड्स? तुम्हें आइडिया भी है कि उसके घर वाले वलीद से ज्यादा उसका बुरा असर करेंगे? वेस्ट नहीं है ये वली, ये कंसेंट के नाम पे तुम उसके मंगेतर को पीट दो, उसके घर वाले आके तुम्हें थैंक यू बोले। दिल भर कर ना, उसके माँ बाप उसे मारेंगे भी और अपना हक समझकर उसके ट्रॉमा को डिसरिगार्ड भी करेंगे। सही कहती थी दादो बचपन में, नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन होता है। बड़ा आया सस्ता मजनू। चुप कर तुम। पता होता नहीं मुझे, पूरी से मतलब बताऊं अभी? आप बैठ जाओ, बैठो वली, बैठो। पागल वागल लेके क्या किलो? सबको तमाशा देखने का शौक है। अरे बड़ी सुना तेरा झगड़ा हुआ, लगी तो कुछ नहीं हुआ। मारा तो क्रेजी है यार। मुझे मारूं मैं? है तुझे चाहिए निशान? वली, मजाक कर रहा है। निकल। वो भी आके जले पे नमक छिड़क रहा है। मारे क्रेजी। नहीं, डैमेज नो डाउट वली को ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं उसको काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि वो चीप शॉट था। सबसे ज्यादा मुक्के तो वली ने मारे वलीद को। तो मेरे हिसाब से विनर वली है भाई। मैं तो उसके लिए आया था। चीप शॉट मारा था वली। निकलो जल्दी, अगली दफा हुआ बताना, माइक टायसन बस पड़ोसी में रहता है, पहले आऊंगा। निकलो। कौन लोग हैं यार ये? देखो, बाहर में जाओ तो। मुझे कुछ शक तो था, मगर आज जो हुआ है ना, जो बताते हुए शर्म आ रही है। तुम माया की बात कर रहे हो बेटा? जी, कॉलेज गया था उसे ड्रॉप करने। मुझे रास्ते में वली मिल गया, वो मुझसे लड़ रहा था। थोड़ी देर में मेरा दिमाग थोड़ा खराब हुआ, सब वलीद ने सुन लिया। क्या सुन लिया? नहीं अंकल, मैं नहीं बता सकता, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। मैं बस माया को बहुत अच्छी और बाकिरदार लड़की समझता था, मगर नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी वाकई में बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ इस बारे में। वो कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। वो खुद पसंद नहीं करती उसे। करती हूँ वली को पसंद, लेकिन फिर भी मैंने उसे मुझे कांटेक्ट करने से मना कर दिया। ये मंगनी मैंने तो नहीं की थी ना। आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये मंगनी कर लो ताकि तुम्हारी पढ़ाई का रास्ता साफ हो जाए। कमिटमेंट मैंने तो नहीं की वलीद से, तो फिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं है ये? ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये धोखा नहीं है। वो लड़का माया के पीछे पड़ा हुआ था, मगर एतराफ तो माया ने भी किया है ना। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और ये मारपीट, उसने मेरा साथ तक नहीं दिया। क्या साथ देती मैं उसका? कौन सा साथ देती? उन दोनों ने लड़ने से पहले मुझसे पूछा, मेरे बारे में सोचा? मैंने बहुत सोचा, और आप खुद देख सकते हैं कि माया का कितना ख्याल करता हूँ। आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं कि मैं आज तक किसी के लिए इतना मेहरबान नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो रिश्ता एक्सेप्ट हुआ है ना, ये मेरी जिद की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे माया पसंद थी।
वरना कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग। ये ड्रेसिंग, ये घर बार, ये गाड़ियां आप लोगों ने सिर्फ फिल्म या ड्रामों में देखा होगा। खैर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे लगा था इस कि पे आप नहीं लोग झुकना इसे चाहिए था जान माया के अब्बा को, मेरे हिसाब से इस पे नहीं लेकिन झुकना माजरत के साथ अंकल अम्मी ठीक थे। क्लास क्लास होती है। तुम्हारे अब्बा कभी ऐसा नहीं करते। आई थिंक कभी मुझे लगता है, मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, ऊपर वाला बेहतर जानता है, मेरा दिल कह रहा है कि जो अभी वलीद ने बातचीत की है क्लास वाली, वो अंकल के लग गई होगी मेरे हिसाब से। ये इतनी बेइज्जती तो कोई भी नहीं सहता। तो आई थिंक ना, जो अभी आंटी कह रही हैं, अंकल शायद लेट आए और उनका मूड ही पूरा अलग हो। दफ्तर में देर हो भी जाए तो या तो फोन कर देते हैं, कोई इत्तला देते हैं। क्या हुआ होगा? तक तो आ जाना चाहिए। फिक्र मत करें, आते ही होंगे। आप उनकी कोई कुलिक को फोन करके देख लें। किया था फोन मैंने, वहां से वो वक्त पर निकल गए हैं। माया, ये सब कुछ होने के बाद तुम्हारी वलीद से कोई बात हुई है क्या? क्यों? मम्मी, आपको क्या लगता है वलीद ने अब्बा को कांटेक्ट किया होगा? अल्लाह ना करे ऐसा हुआ। मशा, जी अगर थोड़ी देर तक वो नहीं आते तो हम दोनों उन्हें ढूंढने जाएंगे। जी बिल्कुल। आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं कि मैं आज तक किसी के लिए इतना मेहरबान नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो रिश्ता एक्सेप्ट हुआ है ना, ये मेरी जिद की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे माया पसंद थी। वरना कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग। ये ड्रेसिंग, ये घर बार, ये गाड़ियां आप लोगों ने सिर्फ फिल्म या ड्रामों में देखा होगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे लगा था कि आप लोग इज्जतदार लोग, लेकिन माजरत के साथ अंकल अम्मी ठीक थे। क्लास क्लास होती है। अम्मा कहाँ है? हाँ, अम्मा को खोलना चाहिए था। क्या मेरी बात सुनो? वो क्या क्या करने जा रहे हैं? मेरी बात सुने आप। क्या कहना चाहते हैं आप उसको? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, इसकी सफाई जो पे कह रहे हैं वो सब मैं सुन के आ रहा हूँ। क्या सुन के आ रहे हैं आप? दूसरों के बहकावे में अपने बीवी बच्चों की जिंदगी हराम कर रहे अरे जिंदगी तो मेरी हराम कर दी तुम सबने मिलकर। अपनी उम्र के आधे लड़के से बेइज्जती सुनकर आ रहा हूँ। हो। आप वली से मिल के आए ना। अगर आप उसको कुछ कहने का मौका दे सकते हैं, अपनी बेटी को भी कुछ कहने का हक दिया। अरे क्या हक चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। अब कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ उठाना आज पसंद निकाल नहीं है। और अगर आपको हाथ उठाना पहला मुझसे हाथ उठाए, मैं आपको ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं होने दूंगी ये सब। तुम बोलो, अब इतनी बेइज्जती सहने के बाद और क्या रह गया? कहो कहो, क्या रह गया? कहने को बोलो। की इज्जत कर दी तुम लोगों ने मेरी। ये आपने आपके हर गलत सही फैसले में आपका साथ दिया, आपकी इज्जत रखी। आप जानते थे कि माया उससे शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती है, मगर फिर भी उसने अपना सर झुका दिया। आपके लिए क्या तुम उस फैसले में भलाई थी इस लड़की की। ठीक है, चौकीदार उसके सर पे मसरत कर दिया आपने। जब उसके अपना बाप मौजूद है उसके सर पे, तो आपने क्यों हक दिया किसी दूसरे इंसान को कि उसके सर पे टिके? ऐसे करे क्यों? आप क्या कर रहे हैं? ये सब बात करके वो बात भूल नहीं सकती जो वलीद ने बताया। जो मेरा, मुझे अपनी बेटी की बात में यकीन है। मुझे अपनी और मेरी बात सुने। अगर आपको जो भी कुछ कहना था आप
इस तरह माया पे हाथ नहीं उठा सकते, ये अब नहीं होना चाहिए, आप पे नहीं होना चाहिए, आप मत हाथ उठाएं। क्या कर रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपसे मेरे पूछे, उससे पूछे कि क्या हुआ, बल्कि नहीं कहती हूँ आए अभी पूछे कि क्या हुआ। आप किस तरह से उसने माया के कॉलेज में जाके जो तमाशा किया, की बेइज्जती की, उसको किसने हक दिया है किस तरह मेरी बेटी की इज्जत बेइज्जती करे, या फिर उसमें किसी भी तरह की कोई भी जबरदस्ती करे। ये तुम साथ देखे ना, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। मैं साथ दे रही हूँ, हाँ आज शायद दे रही हूँ, मगर उस दिन क्या, जब आप घर पे नहीं थे, वो जानता था हम माँ बेटी हैं घर पे अकेली, फिर वो घर पे आया, आपको नहीं पता, घंटों बैठा रहा, माया के सर पे सवार रहा, और मौका देखते ही अपने ही घर में माया के साथ अपने बाप के घर में उसको दबाया, धमकाया, कुछ कर। आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ, हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी ये हिम्मत क्यों हुई? उसकी हिम्मत हुई क्योंकि वो जानता था कि कोई भी सच्ची झूठी कहानी आपको बता देगा, आप उस पे यकीन करेंगे, क्योंकि वो मंगेतर जो है। नहीं, हम नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी के नहीं चाहिए। सीन इमोशनल है जानता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि आंटी ने स्टैंड लिया है पहली दफ़ा, स्टैंड लिया है। ये बात लेकिन जो थी, जो वलीद ने की थी हरकत पिछला एपिसोड में माया के साथ, ये बात आंटी को बता देनी चाहिए थी अंकल को, जहाँ तक मेरा ओपिनियन जाता है, पहले ही बता देनी चाहिए थी, तो आज ये ना होता। लेकिन खैर आंटी ने फिर भी स्टैंड लिया, उसके लिए मैं उनको आई थिंक आप अंकल को थोड़ी बहुत अक्ल आने लगी। मुझे लगा उस वक्त जब होटल में रेस्टोरेंट में बेइज्जती की थी उसने, वलीद ने, तब शायद उनको एहसास हो गया हो, लेकिन क्या कह सकते हैं। हाँ भाई हीरो लग रहा है यार। ओहो ये चोट देख रहा तुम्हें। एक सेकेंड, आ जाओ। ये लो। थैंक यू। थैंक यू नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, तुम्हारी ये हरकत है ना मुझे किसी दिन मरवा देगी। इतनी मुश्किल से ऊपर आई हूँ यार, अम्मी और दादो देख लेती ना तो मैं इन्वेस्टिगेट करती, कहाँ लेके जा रही हो आइस बैग, किसके लिए लेके जा रही हो, दिखाओ। तायापू, आप कहाँ की तैयारी? आपको कुछ चाहिए? मैं चाय बना दूँ? नहीं, मैं तो कैब के लिए पैसे देने आ रहा था। कैब के पैसे तो है मेरे पास। अरे ना करो यार, इनको लगेगा आई थिंक चमाट जो मारा था वो है। इनको लगेगा अच्छा चमाट मारा था। माशाल्लाह।
वेरी इम्प्रेसिव। तुझे ही पता नहीं उस लड़की में क्या नजर आ रहा है। अरे मुझे क्या पता था ऐसी निकलेगी, शक्ल से तो इतनी मासूम नजर आ रही थी। हाँ तो ये मासूम नजर आने वालियां ही ऐसी होती हैं। तू ठहर, मैं जाके उन्हें उनकी औकात याद दिलाती। अरे नहीं अम्मी अभी नहीं। क्यों? अरे भाई चोट पे चोट मारेंगी तो असर कम होगा, और वैसे भी जितनी बातें अभी मैं शहीद साहब को सुना के आया हूं ना, आज के लिए उनके लिए काफी है। अभी वो खुद संभाल लेंगे अपनी बेटी को। आप थोड़े दिनों बाद जाइएगा, जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा ना तब, ताकि भूलना चाहे भी ना तो भूल ना पाए। ठीक है। तेरी करें माँ पे गया ये भी। थोड़ा आराम से। उसको तो संभाल लिया कल मैंने। इसे पूछा है इसे क्या हुआ, कल से मुंह छुपा के क्यों बैठा हुआ है कमरे में, पूछो इससे। मैंने मसले का हल तो निकालना ही नहीं था ना, तो वो तो तुम ही करते हो, मैं तो पार्टीज कर रही हूँ। यार हर बात का जवाब सार्केस्टिकली क्यों देती हो? तो हर बात में ताना मुझे मत दिया करो, फाइंड अ सोल्यूशन। आराम से, क्या हो गया? क्या बर्दाश्त करो ना थोड़ा सा। कर दे, छोड़, मैं कर रहा हूँ खुद ही। करते वक्त वैसे बाय द वे ये सीढ़ियों से गिरने वाली चोट नहीं लग रही होगी? मैं लेट हो रहा हूँ, शाम में आप लोगों को मिलता हूँ, भी जाना है। वली वली बताओ क्या हुआ है? किसी ने मारा है, किसी ने कुछ कहा है? वली ट्रस्ट मी, आई नो हाउ टू हैंडल दीस No, सिचुएशंस। he doesn't. He's right. No, he doesn't. राइट, आप लोगों को बता दूँ ताकि उन लोगों को एक नया रीजन मिल जाए मुझे बुली करने के लिए। आई थिंक आई एम गुड ऑन माय ओन। आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं देख लूँगा ये चीज़ें। थैंक यू। बात सुन, बताओ क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ पता हो, प्लीज बताओ। वो वो यूनिवर्सिटी में अमन अमन, हमें देर हो रही, प्लीज अभी जाओ, तैयार हो, चलिए प्लीज। आ रही है यारो, हाँ बताओ। लेट हो रहा है अमन, मैं छोड़ जाऊंगा। लेट हो रहा है तो बताती हूँ। जाने दो ना, बात तो कुछ है। हाय हाय। इतने बेले लोग बैठे हुए हैं कि एक ही मौजू मिला सबको बात करने को, बस उसकी लड़ाई। वली जहांगीर आप ही हो ना? जी। आपको डीन बुलाया है। इतनी जल्दी आ गए? माया कॉलेज गई है क्या? नहीं, वो अपने कमरे में ही है। आओ बैठो। देखें, कल रात तो आपने जो गुस्से में कहना था कह दिया, करना क्या है? बहुत बड़ा मसला हमारे सरों पर खड़ा है। माया का रिश्ता टूट गया है, और वो भी खानदान में। बस सिर्फ दुआ की जा सकती है कि वली किसी को कुछ ना बताए। अबे अभी तक इनके मामला टूटने की खबर ही जंगल में आग की तरह से खानदान में फैलेगी, और तुम्हारी बेटी के लिए सारी जिंदगी एक गाली बन जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? फिक्र न कीजिए। फिक्र कैसे ना करूं? कोई जीना तो इसी बरादरी में है ना। सिर्फ माया नहीं, माया के साथ साथ मशल भी लपेट में आएगी। फिर देखो, या तो इन लोगों के रिश्ते नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो उन सबके जो मुंह फाड़ के जहेज मांगेंगे। तो आप चाह रहे हैं कि फिर से सीमा को फोन किया जाए? जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद, और कल रात भी वली जो मेरी तौहीन करके गया है,
उसके बाद उसे बहैसियत दामाद कबूल करना, ये हमें मजीद मुश्किल में डाल देगा। तो फिर माया के लिए जल्द से जल्द कोई और रिश्ता ढूंढो, और इस बार सिर्फ मंगनी नहीं, उसकी शादी कर देते हैं। जो पढ़ाई वढ़ाई है वो, अगर उसका शौहर राजी हो तो वहीं से करे बस। 2-4 दिन चैमगोइयाँ होंगी, उसके बाद बात आई गई हो जाएगी। सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई और रिश्ता भी तो होना चाहिए। मतलब लड़का, खानदान, ये सब भी तो देखना ही पड़ता है ना इन चीज़ों में। या फिर आपकी नज़र में कोई है? वो लड़का जिसकी वलीद से लड़ाई हुई थी, वो कौन है? अबे यार, यहाँ से बात बन सकती है, यहाँ से बात बन सकती है दोनों की, लेकिन क्या वली के ऊपर राजी होंगे? बड़ी नोक पिला के इन लोगों ने एपिसोड को एंड किया है यार। भाई मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ वली की माया की बात बनते हुए। बस एक मसला रहेगा कि वली के अब्बा जो हैं नुमान एजाज, जहांगीर, क्या वो इस चीज़ पर राज़ी होंगे, और क्या अमल, ये अमल भी थोड़ी मुझे नहीं पता, एज अ बहन, एज अ कज़न, या एज अ कुछ और उसके दिमाग में चल रहा है अमल भी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अमल वाली बात मसला खड़ा कर सकती है, और जहांगीर साहब जो वली के अब्बा, वही मसला खड़ा कर सकते हैं। तो देखना ही आगे होता है क्या। सो फार बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसमें मुझे इस एपिसोड मुझे अच्छा लगा कि पहली दफ़ा माया की अम्मा ने स्टैंड लिया माया के लिए, और माया के अब्बा फाइनली जलील होने के बाद, लेकिन कम से कम उनकी अकल ठिकाने पे आ गई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे हिसाब से ये स्टैंड लेना कि अब वलीद दोबारा माया से नहीं मिलेगा और उससे रिश्ता कता, मेरे हिसाब से सही फैसला है। तो अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो भाई ये था एपिसोड 19 बाय परवरिश। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, मेरी रिएक्शन अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।